जहां एक तरफ दुनिया के कई देश रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के प्रयासों में जुटे हैं, वहीं रूस और अमेरिका के बीच स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही। इसी कड़ी में भारत की भूमिका को भी समझना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ भारत शांति की वार्ता कर रहा और दूसरी तरफ रूस अमेरिका को सीधी चेतावनी दे रहा कि वो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बंद करे, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी कि अमेरिका को समझना चाहिए कि यूक्रेन युद्ध में उसकी रेड लाइन क्या है। लावरोव का कहना है कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कर रूस की रेड लाइन पार कर दी है, जो रूस और अमेरिका के रिश्तों में गंभीर तनाव पैदा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका अपनी नीति से पीछे नहीं हटता और यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखता है तो रूस भी अपने हितों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाएगा। ये स्थिति वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। अब ये बयान इसलिए सामने आया क्योंकि हाल के महीनों में यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रूस के अंदर कई हमले किए, जिससे रूस को भारी नुकसान भी हुआ। इन हमलों में रूस के कई क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया। इन घटनाओं के बाद रूस के विदेश मंत्री का यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी। वहीं दूसरी ओर भारत की भूमिका इस युद्ध को खत्म करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण रही। पीएम मोदी ने हाल ही में यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा की थी, जहां उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें सलाह दिया था कि बिना समय बर्बाद किए दोनों देशों को वार्ता करनी चाहिए। भारत ने हमेशा से शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी भारत इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा। भारत ने यूक्रेन और रूस के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की पेशकश की। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से कहा था कि भारत शांति स्थापना के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस बात की पुष्टि की कि वो भारत, चीन और ब्राजील के साथ इस संघर्ष को सुलझाने के लिए लगातार संपर्क में है। पुतिन ने यह कहा कि रूस अपने मित्रों और साझेदारों का सम्मान करता है और उनके साथ इस संघर्ष के मुद्दों को ईमानदारी से सुलझाने के लिए प्रयासरत है। पुतिन का यह बयान पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के 2 हफ्ते बाद आया, जिसमें मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता की महत्वपूर्णता को रेखांकित किया था। भारत इस पूरे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में उभर रहा, जो वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयासों को तेज कर रहा। वैसे भारत के शांति प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि भारत इस समय वैश्विक स्थिरता को बनाए रखने के लिए अहम भूमिका निभा रहा। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने हमेशा से शांति और कूटनीति को प्राथमिकता दी, चाहे वो यूक्रेन संकट हो या कोई दूसरा मुद्दा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के दौरान भारत ने एक निष्पक्ष रुख अपनाया, जिससे उसे दोनों देशों के साथ बातचीत का अवसर मिला। हालांकि रूस और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव इस पूरे संघर्ष को और कठिन बना रहा। भारत को इस कंडीशन को देखते हुए सावधानीपूर्ण कदम उठाने होंगे, ताकि वो अपने शांति प्रयासों को जारी रख सके, साथ ही वैश्विक स्थिरता को भी बनाए रख सके। खैर, रूस द्वारा अमेरिका को दी गई चेतावनी और भारत द्वारा शांति स्थापना के प्रयास एक जटिल भू राजनीतिक स्थिति को दर्शाते हैं। एक तरफ रूस और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे देश इस तनाव को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत का रुख हमेशा से कूटनीतिक रहा और उसे उम्मीद है कि ये संघर्ष वार्ता के माध्यम से समाप्त होगा। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।